रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर दौरे पर है। अश्विनी वैष्णव रेलवे स्टेशन पे पहुंचे हैं और वहां जयपुर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य का आज निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही रेलवे स्टेशन पर जो पुनर्विकास हुआ है वह सही ढंग से हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी भी वह अधिकारियों से समीक्षा कर रहे हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल में रेलवे और रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। इस रेलवे स्टेशन में अंडरग्राउंड बेसमेंट में पार्किंग की व्यवस्था भी रखी गई है। जयपुर की संस्कृति विरासत को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया जा रहा है। साथ ही पैसेंजरों के लिए रूट प्लाजा का भी निर्माण किया गया है, जिसमें पैसेंजर आराम से बैठ सकते हैं और बच्चे खेल सकते हैं। इसके साथ ही यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए विशेष स्टॉल भी होगी। रेलवे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9,532 करोड़ का बजट दिया है। इस ऐतिहासिक नगरी में आज हम जयपुर के इस ऐतिहासिक स्टेशन पे खड़े हैं और इस स्टेशन का जिस तरह से पुनर्निर्माण हो रहा है, कंप्लीट रीडेवलपमेंट हो रहा है, रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो आप सबने देखा। अभी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन में रेलवे और रेलवे स्टेशनों को एक तरीके से पूरी तरह से कायाकल्प किया जा रहा है। पूरी तरह से एक वर्ल्ड क्लास बनाने का अभियान चल रहा है। अगर आप देखेंगे इस स्टेशन में, अभी आपने देखा करीब एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड बेसमेंट पार्किंग की फैसिलिटी है। फिर इतना विशाल एरिया निकला जिसमें आराम से पैसेंजर्स आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। फिर एक शानदार हेरिटेज लुक के साथ बिल्डिंग बन रही है। जयपुर की सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। ये डिज़ाइन आप अपने सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसी तरह से मेन एंट्री पे भी काम चालू हो गया है और बहुत बड़ा रूफ प्लाजा बनेगा। रूफ प्लाजा बने एक तरीके से जितनी पटरियां हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक बड़ी छत, उस रूफ प्लाजा पे आराम से पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। बच्चों के खेलने की जगह होगी। अपने जयपुर की जो खास चीज़ें यात्रियों को उपलब्ध कराई जा सके वैसी स्टॉल्स होंगी, जिससे कि आने जाने वाले यात्री जयपुर की एक सौगात, एक यादगार को लेके जाएं अपने साथ। हर तरीके से शहर के दोनों हिस्से, ये प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे दिशा निर्देश दिया था कि शहर के दोनों हिस्से स्टेशन के माध्यम से जुड़ सके, ऐसी व्यवस्था करनी है। तो हम सेकेंड एंट्री पे खड़े हैं, वो मेन एंट्री उस तरफ है। दोनों के दोनों हिस्से आराम से इस रूफ प्लाजा के माध्यम से जुड़ेंगे। तो एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। मुझे बहुत खुशी है। कल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था और राजस्थान में रेलवे के डेवलपमेंट की पूरी डिटेल में चर्चा की। आप सब जानते हैं साथियों, 2014 से पहले राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश को सरकारें एकदम इग्नोर करके रखती थी। केंद्र की जो यूपीए सरकार थी वो पूरी तरह से अपने आप में इग्नोर करके रखती थी। मात्र 682 करोड़ रुपए का अनुदान मिलता था रेलवे के डेवलपमेंट के लिए, बजट मिलता था 682 करोड़। आज साथियों मोदी जी, और अब तो राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी 9,532 करोड़ रुपए का बजट दिए हैं रेलवे के लिए। इसके कारण काम में बहुत अब तेज गति से काम को आगे बढ़ाना है। प्रयास अपनी तरफ से होता था, लेकिन आप जानते हैं कि रेलवे एक ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होता है, जमीन का अधिग्रहण हो, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो, कोई सबके साथ मिलके काम करने की जो व्यवस्था हो, उस सब में बहुत ज़रूरी होता है कि राज्य सरकार का सहयोग मिले। इसलिए कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि चीफ सेक्रेटरी
और जनरल मैनेजर दोनों करीब करीब महीने में एक बार पक्का मिलेंगे। चीफ सेक्रेटरी साहब के अंडर एक कमेटी बनेगी जिसमें हर महीने रेलवे के प्रोजेक्ट्स का कंप्लीट रिव्यू हो। बहुत नए नए प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं अभी, उन सब का रिव्यू हो और प्रोग्रेस कैसी हो रही है, चाहे विद्युतीकरण की प्रोग्रेस हो। पूरे राजस्थान में 83 स्टेशंस का रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, 83 स्टेशनों का रीडेवलपमेंट किया जा रहा है और इतना तेजी से काम करना है। अब पहले काम चल रहा था अच्छी स्पीड, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार में काम तेज होगा और राजस्थान के रेलवे का पूरा स्वरूप बदलेगा। कई नए डबलिंग के काम लिए गए हाथ में, कई ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट जो 40-40, 50-50 वर्षों से पेंडिंग थे, मारवाड़ मावली जैसे इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो अंबाजी से तरंगा हिल, आबू रोड, ये सब इतने प्रोजेक्ट्स पुराने पेंडिंग थे। पुष्कर मेड़ता, रास से एक सेक्शन और है वो, और कई सारे नए प्रोजेक्ट्स राजस्थान के सैंक्शन किए हैं मोदी जी ने। तो मोदी जी का राजस्थान के प्रति एक विशेष जो प्रेम है, विशेष सद्भावना है, उसके कारण राजस्थान में रेलवे का पूरा डेवलपमेंट तेजी से आगे होगा। आज मैं यहाँ से आगे गांधीनगर स्टेशन देखूंगा, गांधीनगर नहीं, सांगानेर स्टेशन देखने जाऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय सांसद महोदय ने दोनों ने रिक्वेस्ट किया था कि क्या हम सांगानेर स्टेशन को इस अमृत भारत स्टेशन योजना में जोड़ सकते हैं वर्ल्ड क्लास बनाने की। तो सांगानेर स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन की योजना में आज जोड़ा जा रहा है। तो राजस्थान में 84 स्टेशन हो जाएंगे पूरे वर्ल्ड क्लास बनने वाले। एक और आज निर्णय लिया गया है कि वंदे भारत को गांधीनगर स्टेशन पे भी स्टॉपेज देंगे, जिससे कि राजस्थान जयपुर के 2 बड़े स्टेशन जहां से अच्छी मात्रा में पैसेंजर्स को आसानी से चढ़ने का, उतरने का या वंदे भारत को पकड़ने की सुविधा मिल सके। करीब हर बड़े शहर में 3 तरीके से रेलवे का डेवलपमेंट हो रहा है। किस तरह से? एक तो रेलवे का स्टेशन से उनका पूरा रीडेवलपमेंट, दूसरा शहर के अंदर की कैपेसिटी को बढ़ाना, डबल लाइन, ट्रिपल लाइन, 4th लाइन, 5th लाइन, कई जगह तो 7th और 8th लाइन भी बन रही है, राइट। तीसरा जो कर रहे हैं कि बहुत बड़े सैटेलाइट स्टेशंस का डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, जिससे कि कंजेशन को कम किया जा सके, जैसे खातीपुरा, जगतपुरा, इन सब को एक सिग्निफिकेंट लेवल पे डेवलप किया जा रहा है। खातीपुरा को तो मेगा टर्मिनल बनाया जा रहा है, जिसको अगर आप जाके देखेंगे काफी एक सिग्निफिकेंट ट्रेन्स के मेंटेनेंस की फैसिलिटी खातीपुरा में डेवलप हुई है। तो इस तरह से पूरे शहर की, देखो पीएम साहब कहते हैं कि केवल रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, ये सोचो कि जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम है उन सबको एक साथ जोड़ के एक प्रॉपर इंटीग्रेटेड प्लानिंग हो, जिससे कि आगामी 50 वर्षों तक सुविधा शहर को मिलती रहे, यात्रियों को मिलती रहे।